हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत टेनी से होती है। वो रोते हुए सोचती है कि ये उसके साथ क्या हुआ। एक तरफ पार्थ और उसकी फैमिली है जो उससे बहुत प्यार करते हैं, जबकि दूसरी तरफ इकबाल और अम्मी है जो अब उसके बिना नहीं रह पाएंगे। वो सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इकबाल टेनी के कमरे में आता है। वो टेनी के आंसुओं का दोष खुद पे लेता है। टेनी कहती है कि उसे कभी नहीं पता था कि उसका अतीत उसके सामने आ जाएगा। ये उसकी किस्मत है कि जिसने उन सभी को परेशान किया। उस दिन उसे यहाँ छोड़ने के लिए इकबाल खुद को जिम्मेदार मानता है। उसे केवल निकाह के बाद उसे सहन करने की ज़रूरत है और कोई भी उसके साथ उसके अतीत पर बात नहीं करेगा। वो टेनी से मुस्कान देने की मांग करता है। कल उनकी मेहंदी और निकाह है। वो गले लगाने के लिए बोलता है। टेनी फिर उससे मना करती है और कहती है कि अभी मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। फिर इकबाल के जाने के बाद टेनी रोती है और इकबाल का प्यार कितना सच्चा है ये याद करती है। वो उसके साथ मुस्कुराता है और वो भी उससे प्यार करती है, लेकिन वो क्यों उसके करीब नहीं आ पा रही है। फिर पार्थ इप्शिता को अंदर से दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। वो उसे डिज्नीलैंड ले जाने का वादा करता है और वो उसे फिर कभी नहीं डांटेगा। इंदु वहाँ पे आती है और कहती है कि इप्शिता डरी हुई है। मोहिनी उन्हें बताती है कि इप्शिता टेनी से नफरत करती है। अगर वो टेनी को उसकी माँ बनने के लिए मजबूर करते हैं तो वो खुद का दम घुटना जारी रखेगी। उसे डर होना चाहिए कि टेनी उसके पिता को छीन लेगी। उसने यहाँ तक कह दिया है कि टेनी के यहाँ रहने पर वो हॉस्टल चली जाएगी। पार्थ ने मोहिनी को और कुछ भी ना बोलने से मना किया। वो इप्शिता से बात करेगा और अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। मोहिनी कहती है कि पार्थ और इंदु यहाँ आने के बाद से केवल टेनी के साथ है। उसने हमेशा इप्शिता का ख्याल रखा और वो उससे ही बात करेगी। जैसे ही मोहिनी ने दरवाज़ा खटखटाया, इप्शिता दरवाजे के नीचे से एक नोट भेजती है। पार्थ नोट पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि उसकी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। फिर कमरे में इंदु पार्थ को इप्शिता के साथ टेनी के बारे में सच्चाई बोलने के लिए मनाती है। वो बोलती है कि टेनी उसकी सौतेली माँ है, ऐसा वो मानती है। फिर पार्थ इंदु को बताता है कि टेनी अपनी याददाश्त खोने से उबर नहीं पाई है। हो सकता है कि वो अपने पुराने जीवन में वापस नहीं लौटना चाहती, क्योंकि वो नई जिंदगी में खुश है। वो अब टेनी को वापस नहीं पा सकते। इंदु कहती है कि एक और तरीका है, लेकिन पार्थ कहता है कि उन्होंने इकबाल से वादा किया था कि वो उनका आखिरी प्रयास है। वो उसे अब अपना वादा निभाना होगा। इंदु कहती है कि एक माँ का दिल हमेशा अपने बच्चे के लिए पिघलता है और टेनी ने इप्शिता को जन्म दिया है। उसने इप्शिता की जान बचाई। इससे पता चलता है कि वो अभी भी इप्शिता से जुड़ी हुई है। अगर इप्शिता टेनी के साथ रहने की इच्छा दिखाती है तो वो अपने माँ को शामिल कर पाएगी। पार्थ इप्शिता को मनाना नामुमकिन समझता है, लेकिन इंदु कहती है कि माँ और बच्चे का एक दूसरे के साथ जन्मजात रिश्ता होता है। पार्थ को यकीन नहीं हुआ। फिर इंदु खुद इकबाल से एक और प्रयास के बारे में बात करने का फैसला करती है। कमरे में अम्मी टेनी को निकाह और मेहंदी के सारे इंतजाम के बारे में बताती है। टेनी पार्थ के साथ अपनी शादी की ड्रेस याद करती है और परेशान दिखाई देती है। अम्मी पूछती है कि उसे क्या हुआ। टेनी मुस्कुराती है, कहती है कि वो एक अनाथ थी, लेकिन अब उसके अनगिनत रिश्ते हैं। अम्मी ने टेनी को एक कीमती गिफ्ट दिया। वो कहती है कि इकबाल के पापा ने उसकी शादी के टाइम उसे ये गिफ्ट दिया था। इसमें उनका आशीर्वाद और यादें हैं। वो कहती है कि जब उन्होंने शादी की तो वो लोग गरीब थे और घर घर जाकर साड़ियाँ बेचते थे, और फिर उन्होंने मुझे ये कंगन अपनी शादी की शेरवानी बेचकर दिलाया। वो एक मेहनती इंसान थे और उनके एक बिजनेस शुरू किया, इससे हम इतने अमीर हो गए। उसके बाद से फिर उन्होंने उसे सोने के भी कंगन दिलाए, लेकिन वो इसे सबसे अच्छा मानती है। वो फिर उस गिफ्ट को उसे देती है और आश्वासन देती है कि ये उसे और इकबाल को हमेशा खुश रखेगा। फिर अम्मी के चले जाने पर टेनी बोलती है कि मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दो भगवान, और उसका दिमाग और दिल दोनों बट गया है।